तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 5 के पार्ट 3 के बारे में जिसका नाम है खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। तो आज हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पार्ट 2 में आसन संबंधी विकृतियों के बारे में बताया था, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, चपटे पैर और धनुषाकार टांगे और घुटनों का टकराना, और मैंने आपको बताया था गोल कंधे। ठीक है, तो इन सब के जो मैंने ये विकृतियाँ बताई थी इस वीडियो में, इन सब के जो है हमें कारण जानने हैं और उपाय जानने हैं। ठीक है, तो ये जो विकृति हैं ये किन कारणों से हो सकती हैं और इनको ठीक करने के उपाय क्या हैं, तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे रीढ़ की हड्डियों का या अस्थियों का टेढ़ा होना। तो इसमें भी रीढ़ की अस्थियों का या हड्डियों का टेढ़ा होना, इसमें जो है पूरी तीन तीन तरीके की विकृति होती है। पहला जो है वो पीछे की ओर कूबड़, जैसे कि आप ये पीछे की ओर कूबड़। ठीक है, ये जैसे रीढ़ की हड्डी है तो आपकी वैसे नॉर्मल होगी, नॉर्मल ऐसे मान लीजिए आप कि हल्की सी टेढ़ी होगी, है ना, ऐसे, है ना, हल्की सी होगी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसी होगी। पर जो क्या नाम है ये विकृति होगी, इसमें क्या होगा, जो रीढ़ की हड्डी है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि ऐसे हो जाएगी बिल्कुल, है ना, ये मतलब बाहर को निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये होता है कुहड़। ठीक है, तो अब ये किस कारण से हो जाएगा, हो सकता है पीछे की ओर कुहड़। तो तीन तरीके में पीछे जो मैंने आपको अभी ये बताए थे कि जो रीढ़ की हड्डी की विकृति होती है ये होती है तीन तरीके की। ठीक है, तो आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़ और एक और रीढ़ की हड्डी का झुक जाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पीछे की ओर कुबड़ के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, डायग्राम क्या, वो मैंने जो आपको लाइंस बना के दिखाई थी वो, और अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि पूरी पिक्चर्स से मैंने बताया है। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है, इसका कारण हो सकता है कि अत्यधिक भार ढोना, या फिर कोई बीमारी होना, या अनुचित आसन। ठीक है, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आसन के बारे में, ठीक है, कि अनुचित आसन कैसा होगा, ठीक है, या क्या होता है आसन। ठीक है, ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसके उपाय क्या है, उसके उपाय ये हैं कि कुर्सी को कमर से स्पर्श करके दोनों हाथों को पीछे की ओर करके पकड़ें। ठीक है, तो यानी कि आपको करना है कुर्सी पे बैठ जाना है और अपने हाथों को पीछे ले जाकर दोनों हाथों को पकड़ लेना है। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाना, जैसे किसी से हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे पकड़ लेते हैं, तो अपने ही एक हाथ से आपको दूसरा हाथ पकड़ के हाथ मिलाना है कुर्सी पे, बिल्कुल अपनी कमर को सटा कर चिपका कर और पीछे दोनों हाथों को मिलाना है। तो इस तरीके से जो ये आपका आगे की ओर कुबड़ है, सॉरी पीछे की ओर कुबड़ है, इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब ये है, सोते समय पीठ के नीचे तकिया रखें। ठीक है, सोते समय क्या करना है, पीठ के नीचे तकिया रखना है और धनुरासन को नियमित रूप से करना है। ठीक है, तो धनुरासन को कैसे करना है आपको, जैसे कि मैं आपको इसे क्लीन कर दूँ थोड़ा सा फिर बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। ठीक है, सीधे लेट जाने के बाद जो ये आपके मान लीजिए ये आपका मुंह है और ये पैर हैं। तो ठीक है, तो ये जो आप और तो आपको क्या करना है, अब जब आप सीधे लेट जाएंगे तो आपको अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, तो ये घुटने हैं और घुटने से ऊपर के पैर ऊपर उठ गए। ठीक है, ये उठ गए, और फिर ये आपको क्या करना है, ये अपने सीने से और अपने मुंह को फिर ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, उठाकर और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धनुरासन करना है। सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे और फिर अपने पैरों को उठाएंगे, मतलब घुटनों के ऊपर से पैरों को उठाएंगे, पिडलियों को उठाना है, और फिर आपको अपना मुंह ऊपर की ओर उठाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से पंजों को पकड़ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से धनुरासन होगा। अब क्या है, अब ये तो हो गया ये जो आपको पीछे की ओर कुबड़ है उस विकृति से बचने के उपाय और कारण। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आगे की ओर कुबड़।
जो होता है, यानी कि वो हमने बात करी थी काइफोसिस के बारे में, और इसके बारे में लॉर्डोसिस के बारे में इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, तो इसके कारण क्या होंगे आगे की ओर को बढ़ के। इसमें क्या है, जैसे कि ये नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो आगे की ओर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब बात यहाँ तक हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके कारण हैं वो क्या होंगे। तो अत्यधिक असंतुलित आहार लेना, यानी कि जो आप आहार खा रहे हैं वो असंतुलित है, बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है, अनुचित वातावरण, अच्छा वातावरण ना होना, मतलब कि कोई वहाँ पर अच्छा वातावरण ना होने से मतलब यह है कि सारे लोग आलसी हैं, कोई मेहनत नहीं करता, या फिर सारे जो क्या नाम है, घर में जैसे असंतुलित आहार है तो घर में असंतुलित बात जो है वो असंतुलित ही खाना बनता है, या फिर आहार लिया जाता है तो उस व्यक्ति को भी वही लेना पड़ता है। तो इस तरीके मतलब आसपास में लोग कैसे रहते हैं या फिर कैसा उनका व्यवहार है, तो उससे भी व्यक्ति के आचरण पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो व्यायाम ना करना या फिर मोटापा, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। तो उपाय, प्रतिदिन 10 मिनट प्रतिदिन 10 मिनट सिटअप्स सिटअप्स के 3 सेट लगाने। ठीक है, क्या करना है, प्रतिदिन सिटअप्स के 3 सेट। ठीक है, नियमित हलासन हलासन आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे किया जाता है, या फिर टो टचिंग प्रतिदिन करना है, यानी कि ठीक है, कम आपको क्या करना है, टो टच करना है रोज रोज। ठीक है, ये व्यायाम करना है, और कब, कितनी बार, 8 से 10 बार। ठीक है, ये करना है। अब बात करते हैं हम रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना। तो रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना, उसके कारण क्या है, मतलब कि अब रीढ़ की अस्थि का एक और झुकना मतलब मान लीजिए ये रीढ़ की हड्डी नॉर्मल है, तो या ये क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी या तो इधर की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी इधर भी झुक जाएगी। मतलब रीढ़ की हड्डी आपकी किधर भी झुक सकती है, दाएं तरफ भी बाईं तरफ भी। ठीक है, तो ये होता है रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना। ठीक है, पार्ट 2 में आपको अच्छे से समझ में आएंगी, सारी पिक्चर्स हैं प्रॉपरली, तो आप देखना उसे ज़रूर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकना, है ना, स्काइलोसिस के बारे में। तो इसके जो कारण हैं, इसके कारण ये हैं, जोड़ जोड़ों के रोग, टांगों का पूर्णतः विकसित ना होना। ठीक है, टांगों का पूर्णतः विकसित ना होने का मतलब ये है कि कोई बच्चा छोटा है या फिर उसके अभी चलने की उम्र नहीं है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती चलाना। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो काम करने में वो कैपेबल नहीं है उससे वो भी करवाना। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिए, एक कंधे पर ही अत्यधिक भार होना। ठीक है, एक कंधे पर ही अत्यधिक भार होना, और यह समस्या जो है मेरुदंड और तंत्रिका की जन्मजात या अर्जित असमानताओं के कारण भी होती हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि ये है क्या, जन्मजात और अर्जित असमानताएं। ठीक है, तो जन्मजात और अर्जित असमानताएं वो होती हैं जिसमें मान लीजिए कि जो अर्जित और जन्मजात हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो जो क्या नाम है, अर्जित होते हैं, ठीक है, अर्जित असमानताएं होंगी या फिर अर्जित रोग होंगे। तो जो अर्जित है वो क्या होता है, मतलब कि जो कोई भी आपकी विकृति है वो किसी रोग या फिर दुर्घटना के कारण हुई हो। ठीक है, और जन्मजात का मतलब क्या है, आनुवंशिक कारण हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये जो मेरुदंड या फिर तंत्रिका के जो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये विकृति होना मतलब कमी होना, तो ये किस तरीके से या तो अर्जित होगी, या तो किसी रोग या दुर्घटना के कारण ये विकृति उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है या एक तरफ मुड़ गई होगी या झुक गई होगी, तो ये तो या तो किसी दुर्घटना या रोग के कारण हुई होगी, जो कि अर्जित में आ जाएगा। ठीक है, रोग या दुर्घटना के कारण हुई होगी तो अर्जित असमानताओं में आ जाएगा। और अगर जन्मजात होगी तो ये भी एक आनुवांशिक कारण ही है। ठीक है, अब इसके उपाय को देखते हैं। तो इसके उपाय जो हैं, वक्र की विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करें। अगर मान लीजिए जैसे कि ये, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए ये रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी है, ठीक है, इधर की ओर झुक रही है ये रीढ़ की हड्डी, और ये कोई व्यक्ति है, ठीक है,
हाँ, ये रीढ़ की हड्डी जो है इसकी इस तरफ से झुक रही है, तो इसको क्या करना है, इस तरफ झुकना है, ठीक है, जिससे कि ये सीधी हो। और अगर इस तरफ इधर की तरफ एक मिनट, और अगर रीढ़ की हड्डी इस तरफ झुक रही है तो आपको इस तरफ झुकना है। मतलब कि जिधर भी आपकी रीढ़ की हड्डी का वक्र बन रहा है उसके विपरीत दिशा में झुकना है, ठीक है। ये व्यायाम करना है और नियमित रूप से लटकने का व्यायाम करना है, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रोक अवश्य करें। ये तैराकी जो लोग जानते हैं उनके लिए है, उन्हें बेस्ट स्ट्रोक जो है वो अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लैट फुट और चपटे पैरों के बारे में। तो जो चपटे पैर हैं उनके कारण क्या है, तो कमज़ोर मांसपेशियाँ या शारीरिक भार अधिक होना, ठीक है, और अधिक भार ढोना। और हाँ, ये जो मैंने आपको भी बताया था, ये इसका एक कारण ये है कि जो ये स्काइलोसिस का एक कारण ये है कि एक कंधे पे ही हम ज़्यादा वजन डाल देते हैं, ज़्यादा भार। अब जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, आपने देखा होगा स्कूलों के भारी इतने भारी भारी बैग जो होते हैं वो सिर्फ एक ही कंधे पे लटका के चलते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है उन इस विकृति से पीड़ित होने का। तो बैग को दोनों कंधों पर टांग के करें, एक पे नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चपटे पैरों के बारे में। तो जो चपटे पैर है, फ्लैट फुट है, उसके कारण क्या है, तो फ्लैट फुट का जो कारण होता है वो ये है कि कमज़ोर मांसपेशियाँ, शारीरिक भार, मतलब ज़्यादा शारीरिक भार, ठीक है, अधिक भार ढोना, गलत जूतों का प्रयोग, ठीक है। गलत जूते मतलब या तो आप जूते हैं वो बहुत छोटे पहन रहे हैं या फिर छोटे जूते पहन रहे हैं, तो इससे भी चपटे पैर हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके पैरों में भी बहुत दर्द होता है, ठीक है। और इनके उपाय, तो इनके उपाय क्या है, तो इनके उपाय जो हैं वो हैं पंजों के बल चलना, ठीक है, या कूदना। आप पंजों पे खड़े होना है, आपको पूरे पैर पे वेट नहीं डालना, सिर्फ पंजों पे वेट डाल के खड़े होना है और चलना कूदना फिरना है, जो भी करना है, ठीक है। कुछ टाइम तक करिए। और वज्रासन को करना, वज्रासन के बारे में भी मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था कि ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और जूतों में रबड़ के कृत्रिम कोड़ों का प्रयोग करना, ठीक है। तो आप पहले तो आप ये आपको रबड़ के कृत्रिम कोणों का प्रयोग करना चाहिए जूतों में, जिससे कि, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके जो पैर हैं वो एकदम फ्लैट हैं, ठीक है, चपटे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कर्व, जो ऐसे जूते खरीदने चाहिए जिनमें कर्व हो, ठीक है, जिससे कि आपके पैर में भी कर्व बने, ठीक है। तो अब घुटनों का टकराना, अब हम इस वाली विकृति के बारे में बात करते हैं, नोक नीज के बारे में, कि घुटनों का टकराना। तो घुटनों का टकराने का जो कारण है वो है आहार में जो है कैल्शियम की कमी, विटामिन बी की कमी, फोस्फोरस की कमी, या फिर मोटापा, या फिर अधिक भार होना, और विकसित पैर नहीं होना, ठीक है, अविकसित पैर होना, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके जो उपाय हैं वो क्या है, घुड़सवारी, साइकिलिंग, पद्मासन और गोमुखासन, और घुटनों के बीच तकिए का प्रयोग, ठीक है। तो पद्मासन को आपको कैसे करना है, आपको एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के बैठना है और आपको एकदम सीधे बैठ जाना है। और गोमुख आसन को कैसे करना है, कि बिल्कुल पद्मासन वाली स्थिति में बैठकर एक पैर को दूसरे पैर के चढ़ाकर, और क्या नाम है, दूसरे एक हाथ को आपको पीछे की तरफ कमर के पीछे से, और एक हाथ को कंधे के ऊपर से पीछे की ओर ले जाकर ऐसे पकड़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 3rd चैप्टर की वीडियो देखिए, उसका पार्ट 3, उसमें आपको सारे ही आसनों के बारे में बताया, उसमें गोमुख आसन और पद्मासन भी होगा, ठीक है। अब घुटनों के बीच तकिए का प्रयोग, तो और क्या करना है, दोनों घुटने जो हैं वो टकरा रहे हैं, तो उनको दूर दूर करने के लिए आपको घुटनों के बीच में एक तकिए का प्रयोग करना है, ठीक है। अब बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे, धनुषाकार टांगे, ठीक है, बोलैक्स। तो कारण क्या है, आहार में विटामिन डी की कमी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, और कम उम्र में मोटापा, शिशुओं को उम्र कम होने पर भी ज़बरदस्ती चलाना, ठीक है, छोटे छोटे से बच्चे उन्हें ज़बरदस्ती चलाना, तो ये भी जो है वो धनुषाकार टांगे यानी बोलैक्स का कारण हो सकती है, जिसकी और कारण क्या होता है, जो टांगे हैं वो बाहर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि इस तरीके की हो जाती है टांगे, मतलब घुटनों के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, उसके उपाय हैं विटामिन डी का सेवन करना, रेत में दौड़ लगाना,
और पंजों को अंदर मोड़कर पैर के किनारों पर चलना। ठीक है, जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये है, मान लीजिए एक ये मान लीजिए आपका पैर है। ठीक है, ये पैर है आपका। तो आपको क्या करना है, पैर पूरे पैर को ना रख के सिर्फ ये जो आपका बाहर का हिस्सा है, किनारे हैं जो आपके पैर के, इन पर चलना है ज़मीन में लगाकर। ठीक है, अब गोल या झुके हुए कंधे। तो गोल या झुके हुए कंधे में क्या करना, इसके जो कारण है वो आनुवांशिक भी हो, इसके कारण जो आनुवांशिक भी हो सकते हैं। झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने, कंधे संबंधी व्यायाम ना करने से। अगर आप कभी बैठते हैं तो आप एकदम कमर झुकाकर बैठते हो तो ये कारण भी हो सकता है, या फिर आप कंधे की जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी ये काम, ये जो है, जो अगर व्यायाम नहीं करते आप तब भी गोल या झुके हुए कंधे हो सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई आनुवांशिक कारण भी हो सकता है। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसका किसी रस्सी या रॉड पर लटकना, धनुरासन व चक्रासन को करना। धनुरासन में आपको बता ही चुकी हूँ, और चक्रासन को इस तरीके से करना है आपको कि आपको ज़मीन में लेट कर, और क्या नाम है, एक तरह से आपको ऊपर की ओर उठना है, दोनों हाथों को भी ज़मीन में लगाकर, और आपको अपनी कमर जो है ऊपर की ओर उठानी है, जैसे कि एक डी की तरह आपकी बॉडी की जो शेप है वो एक डी की तरह आ जाए। ठीक है, और वैसे मैंने आपको एक वीडियो बताई है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, कौन सा आसन किस तरीके से करना है। ठीक है, और कंधे तथा कोहनियों को पहले जो है घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में वृत्ताकार घुमाएं। तो ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, अपने जो हाथ है उसको कंधे पर रखना है, यानी उंगलियां जो हैं हथेली के पास से अपने कंधे पर उंगलियों से अपने कंधे को पकड़ के, और फिर जो क्या नाम है, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे, मतलब कि एक बार क्लॉकवाइज और फिर दूसरी एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको गोल गोल अपने हाथों से घुमाना है, जिससे कि आपके कंधों पर थोड़ा फ़र्क पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए।